अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अलावा आजकल जैसे कि न्यूज़ हर जगह फैली हुई है कि झाड़ू के तिनकों से तैयार शुदा ज़ीरा आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। इससे किस तरीके से बचा जाए और इसके अलावा ये के सीड्स को काली मिर्चों में किस तरीके से कन्वर्ट करके बेचा जा रहा है और इसे भी रियल बनाकर आप लोगों को सेल किया जा रहा है। आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं है। और इसके अलावा ये कि महीनों सालों आप लोग बेसन को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसी वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी भी आप लोगों से शेयर की गई है जो मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मेडिसिन खा खा कर थक गई हैं, उन लोगों के लिए। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। जैसे कि मार्केट में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है और इसके अलावा महंगी होने के साथ साथ चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा धोखे के साथ मिल रही हैं। जैसे कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं ना, छोटी दुकानों से जो हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में बनी हुई होती हैं, वहाँ से अगर हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो लोग इस तरह से करते हैं। जैसे कि मैंने साबुत मिर्च मंगाई है तो उसके साथ आपने देखा कितनी सारी क्रश चिलीज़ जो होती हैं ना टूटी हुई। तो इसका हम अब क्या करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है इसमें कचरा भी होता है, इसमें कंकर भी होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कचरा और सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है। और पहले तो मैं भी इसे फेंक ही दिया करती थी, बट अब ये महंगाई बहुत हो गई है तो हर चीज़ का तोड़ निकालना चाहिए। बहुत मिर्च का जार दिखा रही थी कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जार में आप लोग रखा करें तो किचन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और किचन में इतनी प्यारी कलरफुल चीज़ें होती हैं, अगर ट्रांसपेरेंट जार में रहेंगे तो आपको दिखती भी रहेंगी और इस तरीके से मतलब कि ब्यूटीफुल भी रहेगा, आपका किचन डेकोरेट भी रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि इन टूटी हुई मिर्च का क्या करना है। अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया, झाड़कर मिट्टी वगैरह सारी जो भी थी, डस्ट वगैरह वो अलहदा कर ली, कंकर भी अलहदा कर लिया। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चटनी, तो हम चटनी में ये यूज़ कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से आपके ये यूज़ में आ जाएंगे। पहले मैं क्या किया करती थी, इसमें सीड बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं ये किया करती थी, उठाकर मैं इसे प्लांट्स के अंदर डाल दिया करती थी तो मिर्च के पौधे निकल आते थे, तो वो भी अच्छे। पर मिर्च के पौधे लगाने नहीं चाहिए घर के अंदर, इतने सारे बड़े मना किया करते थे ना कि मिर्च के पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। आई डोंट नो क्यों, आपको पता है तो मुझे भी बताइएगा। और इसका दूसरा यूज़ भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो क्रश चिल्ली थी, जो हमारी टूटी फूटी मिर्चें थीं, तो इन्हें और भी ज़्यादा ग्राइंड करके इस तरीके से कुटी हुई मिर्च में शामिल किया जा सकता है जो आपके घर में मौजूद हो। तो इस तरीके से ये भी बाहर की जो कुटी हुई मिर्च होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि बाहर क्या कचरा मिला रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम। एटलीस्ट ये आप लोगों ने अपने हाथ से साफ़ सुथरा करके ही इसे मतलब कि ग्राइंड किया है ना। और अब बारी आती है कि ज़ीरा आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है कि ज़ीरा जो है ना वो झाड़ू के तिनकों से तैयार किया जा रहा है। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले ये टिप है कि ज़ीरे को पहचानना अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगर आप लोग किचन की चीज़ों को जैसे कि पहचानते हैं, हर मसाले वगैरह को, गरम मसाला वगैरह हर चीज़ को, तो ईज़िली इसको पहचान सकते हैं। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। एक तो इसकी खुशबू खुद बता देगी, थोड़ा सा आप इसको रब करेंगे इस तरीके से हथेली के ऊपर तो आपको इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि ये फ़ेक है या फिर ये रियल है। और दूसरा ये कि अगर आप इसके 2 से 3 दाने उठाकर अपने मुंह में भी रखेंगे ना, थोड़ा सा चबाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। इससे ज़्यादा है ना, मार्केट में काली मिर्च को और काफ़ी सालों से, सिर्फ अभी नहीं, ज़ीरे वगैरह का तो अभी आया न्यूज़ में, बट काली मिर्चों को काफ़ी सालों से फ़ेक ही आप लोगों को सेल किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी इससे पहचान ही नहीं सकते। आप बोलेंगे इस वाली प्लेट में मिलावट हुई हुई है, वो भी मिलावट बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये वाली रियल है, प्याली के अंदर जो है वो बिल्कुल सारी रियल है। और दूसरे हाथ में जो है आप बोलेंगे ये मिक्सिंग हुई हुई है, बट वो सारी की सारी फेक है, उसमें एक भी काली मिर्च नहीं है। और ये मैं आपको बताती हूँ, ये सीड किस चीज़ के होते हैं, ये पम्पकिन के नहीं, सॉरी, ये होते हैं पपाया के सीड होते हैं ना, ये बिल्कुल रियल है। इसको आप अगर तोड़ेंगे, अगर ज़रा सा चबाएंगे तो अंदर से वाइट निकलेगी जैसे काली मिर्च होती है। और जब आप इसको क्रश करेंगे अपने मुंह के अंदर तो आपको जैसे धनिया वगैरह नहीं होता, साबुत धनिया होता है, इसको करें अंदर से तो कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ खाली छोटे छोटे से खोल नहीं होते, बिल्कुल उस टाइप की ये होते हैं। तो ये होते हैं सीड होते हैं, ये देखें इस तरह से।
ये सीड के ऊपर इन लोगों ने इस तरीके से ये ड्राई होकर अंदर से ये बिल्कुल खाली होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जबकि काली मिर्च को आप इस तरीके से 2 दाने उठाकर इस तरीके से क्रश करें या एक भी, तो इस तरीके से अंदर से वाइट निकलती है। इसका टेस्ट आपको खुद बता देगा कि ये काली मिर्च है। और ये जो कबाब चीनी या फिर पम्पकिन बोल रही हूँ, पपाया सीड होते हैं, ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं इस तरह से। जैसे देखें, ये धनिया वगैरह होता है, साबुत धनिया होता है, हम क्रश करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से ये अंदर से बिल्कुल खोल निकलते हैं ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं होती, हवा होती है। और ये देखें बिल्कुल काली मिर्च लग रही थी जबकि मैंने इसको चबाकर आपको दिखाया। अच्छा, आसानी से हाथ से नहीं टूटेगी जब तक आप मुंह में नहीं डालेंगे ना। काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, जैसे कि काली मिर्च को भी आप हाथों से करेंगे ना क्रश, कभी भी नहीं होगी जब तक मुँह में ना डालें। इसी तरीके से ये होती है। ये प्लेट वाली बिल्कुल फेक है, इसमें एक भी रियल नहीं है, जबकि आपको जगह जगह पर ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो इसमें रियल है। और प्याली वाली बिल्कुल सारी की सारी रियल है। अब आते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती रेमेडी की तरफ, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम आएगी आपकी फ़ैमिली में। आपके नहीं आएगी तो आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा होगा जिसको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और आजकल तो हर दूसरी फ़ीमेल का यही हाल है, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पीरियड से रिलेटेड है और ये उन सिस्टर्स के लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ जिन्हें मेंसेस की डेट होती है और निकल जाती है, या फिर दिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, या फिर आते हैं और कंप्लीट नहीं आते, मतलब 1-2 दिन होकर ख़त्म हो जाते हैं, फ़्लो नहीं हो पाता। तो खुलकर बता रही हूँ सारी चीज़ें ताकि जिस किसी के साथ भी ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह इस रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी। तो आप लोग कमेंट में ये मत कहिएगा कि आपने इस तरीके से बातें की हैं, तो आप लोगों को बताना खुल के ज़रूरी होता है। मैं कैमरा के सामने नहीं आ रही हूँ तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल से बता दी है, और साथ में तरीका भी बताऊँगी कि कब लेना है, किस तरह से इसे यूज़ करना है। यहाँ पर मेथी दाना लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पर ब्लैक सीसम सीड लिए हैं, और छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर एक अदरक का लिया है, और इसी तरीके से छोटा सा टुकड़ा मैंने एक गुड़ का लिया है। 3 से 4 अदद मैंने काली मिर्चें लिए हैं। काली मिर्चों को चाहें तो आप लोग क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। 1 गिलास पानी में अच्छे से खूब पकाकर इसे 1 कप में कन्वर्ट करना है आपको, ताकि अच्छे से ये पक जाए। और अब ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है इंशाल्लाह। ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त एक मेडिसिन बन गई है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको फ़ायदे इसके बेशुमार मिलेंगे, बट इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा। तो लेना इस तरह से, जब भी आपकी डेट आने वाली हो उससे 1-2 दिन पहले इसको ले लें, और 2 से 3 दिन तक आप इसको यूज़ करते रहें। डेट आ जाए तब भी आप इसे यूज़ करें। तकरीबन 3 से 4 मरतबा आप लोगों ने ये पीना है और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले ही मंथ में आपकी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेमेडी को यूज़ करते हुए आपकी बड़ी बड़ी मेडिसिन से इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। और मेडिसिन तो इतनी सारी यूज़ भी नहीं करनी चाहिए इन कामों के लिए। और फिर भी किसी के दिल में थोड़ा बहुत डाउट है इन तमाम चीज़ों को लेकर कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो गूगल पे बहुत ही आसानी से इसे सर्च कर सकते हैं, और अच्छे से सर्च करके और फिर आप इसे यूज़ कर लें। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो करेला बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। हम लाकर इसे फ्रिज में रख देते हैं, और जब हम इसे निकालते हैं ना तो गर्मियों में बहुत ही जल्दी ये इस तरीके से पक जाते हैं। हम कच्चे कच्चे देखकर लेकर आते हैं और फ्रिज में 2 से 3 दिन भी नहीं लगते हैं, और इसकी बारी आ जाती है इस तरीके से ये ख़राब होने लगते हैं, पीले हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी काम के नहीं रहते। जब भी लेकर आएँ सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है। फिर आप चाहें तो इसको पूरे 1 साल के बाद भी बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आपने करेलों को कट करना है, बिल्कुल बारीक से पीस आपने इसके स्लाइसेस निकालने हैं, और बहुत मोटे मोटे निकालेंगे तो आपका ये काम आसान नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरीके से निकालने, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इतने पतले होने चाहिए आपके। और ना ही इसे वॉश करना है, ना ही इसके ऊपर अभी आप लोगों ने नमक लगाना है, कुछ भी नहीं। और इसके सीड्स भी आप लोगों ने बिल्कुल रिमूव नहीं करने हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बड़े ही ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से पम्पकिन सीड भी हम निकाल कर फेंक देते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं। हम एक्स्ट्रा ख़रीद कर खा लेते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं हम निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ, अगर ये रेड कलर के होते हैं ना सीड, तो फिर आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। तो रेड वाले बिल्कुल ख़राब होते हैं। इसको धूप में आप लोगों ने इस तरीके से तकरीबन 2 दिन से 3 दिन तक आप लोगों ने इस तरीके से फैलाकर धूप में बड़े से थाल में रखना है। जब ये ड्राई हो जाए बॉटल में भर के रख लें। आप पूरे साल आराम से इसको पकाएं खाएं, और जब इसको पकाने लगें
तभी आप लोगों ने इसको वॉश करना है, अच्छे से फ्राई करना है और फिर बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो रमज़ान तो चले गए, बेसन हम सभी के घर में कुछ ना कुछ बाकी है। मेरे पास भी चक्की वाला बेसन काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पर था। मेरे पास तकरीबन 2-2.5 किलो मेरे पास है। तो मैंने हाफ़ निकाल लिया, हाफ़ मैं जार में निकालूंगी यूज़ के लिए और हाफ़ को मैं स्टोर कर लूँगी। तो स्टोर करने का तरीका यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें नमक ऐड करना है। अच्छा, नमक ऐड करते हुए आप लोगों ने ख़याल रखना है जब भी इसे यूज़ करना है फिर नमक आप लोगों ने बिल्कुल भी मतलब एहतियात से डालना है। ऐसा नहीं कि फिर भी आपने भूले से बहुत ही ज़्यादा डाल दिया तो फिर बेसन आपका ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों के बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, नमक में आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कीड़े नहीं होते, कभी भी नहीं होते, किसी हर चीज़ में लग जाते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा दालों में भी अब लगने लगा है या फिर मसालों में लग जाता है, बट नमक ऐसी चीज़ है, नमक में कभी भी नहीं कीड़ा लगता। तो आप लोगों ने इस तरीके से बड़ी सी बॉटल कोई सी भी ले लेनी है, जितने आपका बेसन हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके फिर यूज़ कीजिएगा। और इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से सारा का सारा बेसन डालना है। थोड़ा सी मुश्किल ज़रूर होगी क्योंकि बॉटल के अंदर डालने में थोड़ा सी परेशानी होगी, बट इससे आप लोगों के ये बहुत ही अच्छे से सेफ़ हो जाएगा। सीलन आ जाती है बिल्कुल, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नमी आ जाती है। अगर आप शॉपर वगैरह में करके रखते हैं ना तो आ ही जाती है सीलन वगैरह इसके अंदर, बट आप बॉटल में रखेंगे ना तो बिल्कुल भी नमी वगैरह नहीं आएगी। और इसे हम बहुत ही अच्छे से हमने देखें यहाँ पर मैंने 2 से 3 तरीके से मैंने इसके अंदर डाल ही दिया। थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ बट ये काम मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरे साल के बाद भी मैं इसे यूज़ करूँगी तो बिल्कुल भी इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और इसे अच्छे से कैप लगाकर इस तरीके से मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। तो बिल्कुल भी आपने देखा होगा नमक प्रिजर्वेटिव का काम देता है। तो आप लोगों को नमक दालों वगैरह में भी अगर आप डालकर रख लेते हैं तो कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस तरह से मैं फ्रिज के बिल्कुल बैक साइड पर इसको रख दूँगी तो ये बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा। अगर हम बड़े से जार में करके आगे की तरफ रखेंगे ना तो हमें ज़रूर लाजमी परेशान करेगा। बट ये बॉटल है ना अच्छे से यहाँ पर देखें, अब ये हफ्तों भी यहाँ पर रहेगी, महीनों भी परेशान नहीं करेगी मुझे। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को मेरी पसंद आई होगी। तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। और जो लोग न्यू हैं चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर दें लाजमी मेरे चैनल को, और वीडियो को भी जाते जाते लाइक लाजमी कर लें। और जो ऑलरेडी करते हैं उन लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन लोगों के लिए ढेरों दुआएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।